नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निराला नर्सरी फार्म में। दोस्तों, आज हमारे बगीचे से इन्होंने नीम की पत्तियां ये हमारे पौधे से तोड़े हैं प्रदीप जी, और ये किस काम के लिए तोड़े हैं। सबसे पहले प्रदीप जी, आप अपना परिचय दीजिए। आपका नाम प्रदीप जी हुआ, और आपका घर कहाँ हुआ? हमारा गाँव हुआ यहाँ देवनाग हुआ है। इनका घर देवनाग पड़ता है, छनौन पंचायत में, जो कि छनौन पंचायत में पड़ता है। हाँ। और इन्होंने अपने नीम की उपयोगिता के बताएंगे रहस्य कि इन्होंने क्या करने के लिए ये नीम की टहनियाँ तोड़े हैं, जिसके साथ साथ पत्तियाँ भी है। तो प्रदीप जी, आप इस टहनियों को और पत्तों को क्या उपयोग में लाएंगे, ये ज़रा बताएं हमको। इस टहनिया को थोड़ा हम दतमन के रूप में करेंगे। हाँ हाँ, और इस पत्ते को हम अनाज को भंडारण में डालेंगे। इसमें बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कीड़ा होगा, देंगे तो कीड़ा नहीं होगा। वाह। और इसको घाव घोस रहता है, तो इस पत्तों को हम सुसुन करके लगा लेते हैं जहाँ पर भी, तो हफ्ते भर के अंदर सही कर देते हैं। वाह वाह प्रदीप जी ने बताया कि इस पत्तियाँ से हमें बहुत उपयोग करते हैं। ये भंडारण के, जिस तरह से आप अनाज में सेल्फोस की गोलियां डालते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये हमारे अनाज में सुरक्षा का काम करते हैं, और ये कीड़ों की बिल्कुल जो है सो मार डालते हैं। तो इस तरह से हमारे प्रदीप जी नीम की पत्तियों की उपयोग करते हैं अनाज की भंडारण में, जो कि एक स्वास्थ्य के लिए भी ये लाभप्रद है। इसकी भंडारण से हमारे अनाज पर बुरा असर नहीं पड़ता है, और कोई दवा का साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, जो कि ये बहुत ही अच्छे उपयोगी चीज़ ये अपने भंडारण के रूप में करते हैं। तो प्रदीप जी, ये बताइए कि आप इसकी दातुन कितने दिन से कर रहे हैं? इसके दातुन तो हम 10 साल से कर रहे हैं। तो क्या इसका दातुन 10 साल से करने के बाद इसके दातुन से कोई फ़ायदा करने से आपको महसूस हुआ है? हाँ, फायदा हुआ है। जैसे बिच्छू उच्चू काट लिया था, देखो किसी को दम तुरते है, लेकिन हमको बिच्छू उच्चू काटता है तो उतना महसूस नहीं होता है। बोलिए, ये बता रहे हैं कि हमें जब बिच्छू भी काट लेता है, तो इस नीम की प्रयोग करने के बाद हमें बिच्छू का डंक भी हमें महसूस नहीं होता है कि हमें बिच्छू काटा है। इतने ताकत ये नीम की पौधे में है, और इसकी पत्तियां का उपयोग करने में है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे उपयोग में लाते हैं हमारे प्रदीप जी। तो इस तरह से ये पत्तियां का उपयोग बराबर करते आ रहे हैं, और ये आज भी कर रहे हैं। इनकी ये प्रेरणा हो चुकी है इस पौधे से कि हमें जब तक ये लाइफ रहेगी, तब तक कि हम इस पौधे की टहनियों की पत्तियों की उपयोग में लाते ही रहूँगा, इससे लाभ उठाते रहूँगा। इससे लाभ बराबर ये लेते रहते हैं। और हर एक साल में नाग पंचमी दिन आते हैं, तो इसको पत्ते ले जाते हैं पीस के, 1 गिलास कोई 2 गिलास पी लेते हैं हर एक साल में नाग पंचमी दिन। इन्होंने नाग पंचमी के दिन शरबत बना के शरबत के रूप में इसकी कड़वे रस को पीते हैं, जो कि ये बहुत फ़ायदे महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में इसके फ़ायदे। तो दोस्तों, इस तरह से ये नीम की पत्तियों की जो रस होती है, ये बहुत कड़वे रस होती है, जो बहुत से इंसान लोग पीने से कतराते हैं, जो कि प्रदीप जी बड़ा चाव से पीते हैं, और साल में एक बार ज़रूर पीते हैं 2 गिलास इसकी शरबत। तो इस तरह से इनके स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा असर देख रहा है, और इन्हें फोड़े फुंसी से बड़ा मुक्ति मिलते आ रहा है। इन्हें स्वस्थ इतना शरीर हो चुका है इस पत्तियों की प्रयोग से, कि इन्हें आज तक एक भी जख्म इनके शरीर पर मैंने नहीं देखा। तो प्रदीप जी, आपका ये बहुत सराहनीय काम रहा, और हमारे बगीचे से उपयोग बराबर करते रहें। इसकी पौधा हमारे बगीचे में 1-2 नहीं बल्कि 10-20 पौधे हमने इसकी लगा चुके हैं, और नीम की नहीं बल्कि और औषधीय पौधे हमारे बगीचे में उपलब्ध है। तो जैसे एक गिलोय ही बहुत फ़ायदेमंद पौधे हैं, और दूसरी जो हमें एक अरलू की पौधे, जिसे देहाती भाषा में सनपात के पौधे के नाम से जाना जाते हैं, उसकी भी उपयोगिता बहुत ही अच्छे कामों में लोग करते हैं। और ख़ास करके जो जॉन्डिस के पेशेंट होते हैं, उनके लिए वो उसकी छाल को मात्र 7 दिन तक उसे फुलाकर और पीने से मात्र 7 दिन के अंदर
वो जॉन्डिस ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से उन्होंने आजमाए हमारे जड़ी बूटी को इस बगीचे से ले जाकर, जो कि बहुत सराहनीय काम हमने इस जड़ी बूटी को लगाकर किया है। तो प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बगीचे में इस पौधे की जो भी उपयोग है आप करते रहें और इसके बदले हमें आशीर्वाद दें, ताकि हमें हौसला और बढ़े और नई नई औषधीय पौधे की हमने उत्पत्ति इस बगीचे में करें, जिससे आप लोग को हेल्प मिले। इस बगीचे में तो बहुत सा पेड़ है कि जल्दी लगाते हैं काम में उपयोग हो जाते हैं, ऐसा पेड़ है। हाँ, इस निराला नर्सरी में ये निराला नर्सरी में आ गए हैं। इन्हें याद है कि ये नर्सरी का नाम निराला नर्सरी है, तो इन्होंने ये प्रकट कर रहे हैं बोलकर कि हम निराला नर्सरी से बहुत से जड़ी बूटी ले जाकर उपयोग करते हैं। तो बहुत धन्यवाद इसके लिए प्रदीप जी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें निराला नर्सरी फार्म। धन्यवाद।